Greetings to my dear students. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about green algae, कोलियोकीट. स्टूडेंट्स, आज हम ग्रीन एल्गी कोलियोकीट के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन पे आते हैं, इसकी वर्गीकृत स्थिति पे आते हैं. डिवीज़न क्लोरोफाइटा. स्टूडेंट्स, कोलियोकीट को डिवीज़न क्लोरोफाइटा में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये घेरे हरे रंग के होते हैं. इसी वजह से इन्हें हरित शैवाल या ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है. क्लास क्लोरोफाइसी. इसे क्लास क्लोरोफाइसी में क्यों रखा गया है बच्चों? क्योंकि इसमें इसकी कोशिकी संरचना यूकेरियोटिक होती है. कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है. जीवद्रव्य एक पतली एवं अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है. इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक थिन सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है. ग्रीन एल्गी में अन्य यूकेरियोट्स की भांति माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, परिबद्ध प्लाज्मिड्स आदि कोशिकांग पाए जाते हैं. इन शैवालों में प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए व बी तो होता ही है, इसके अतिरिक्त इसमें कैरोटीन तथा जेंथोफिल बी उपस्थित होता है. संचित भोज्य पदार्थ इसमें स्टार्च के रूप में पाया जाता है. ऑर्डर कीटोफोरेल्स. कीटोफोरेल्स गण में सदस्य कैसे होते हैं? हेट्रोट्राइकस होते हैं बच्चों. कीटोफोरेल्स के सदस्य जो कीटोफोरेल्स ऑर्डर होता है, इसके जितने भी सदस्य होते हैं वो हेट्रोट्राइकस होते हैं. हेट्रोट्राइकस मीन्स इनका थैलस इरेक्ट व प्रोस्टेट सिस्टम में डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि इसका थैलस उदर व शयान तंत्रों में विभेदित होता है. इस गण का एक अन्य लाक्षणिक गुण भी है कि थैलस के ऊपर हेयर्स अथवा शूक की उपस्थिति होती है. थैलस के ऊपर रोम अथवा शूक की उपस्थिति होती है. इसी आधार पर इस गण का नाम कीटोफोरेल्स रखा गया है. कीटोज मीन्स बाल, हेयर्स. फोरेल्स मीन्स शूक युक्त पौधे. फोरेल्स मीन्स पौधा, कीटोज मीन्स बाल अथवा हेयर्स, फोरेल्स मीन्स पौधा. तो बाल अथवा शूक युक्त पौधे, इन्हें कीटोफोरेल्स कहा जाता है, इसलिए इसे कीटोफोरेल्स में इसको रखा गया है. फैमिली कोलियोकीटेसी. कोलियोकीटेसी इस फैमिली के सदस्य हेट्रोट्राइकस तो होते ही हैं, लेकिन इसमें श्यान तंत्र उदर तंत्र की अपेक्षा अधिक विकसित होता है. थैलस एक केंद्र की कोशिकाओं से निर्मित होता है तथा प्रत्येक कोशिका में एक पेराइटल लेमिनेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक कोशिका में एक परिधीय पटलित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. प्राय सभी कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्मिक शूक पाए जाते हैं. अलैंगिक जनन बाइफ्लैजिलेट चल बीजाणु द्वारा होता है. लैंगिक जनन इसमें उगेमस होता है. कोलियोकीट इस कुल का एकमात्र वंश है. जीनस कोलियोकीट. कोलियोकीट में उदर शाखाएं लुप्त हो जाती हैं, वे श्यान भाग एक गोल डिस्क के रूप में हो जाता है. कोलियोकीट की क्या विशेषता है स्टूडेंट्स? कि इसमें उदर शाखाएं लुप्त हो जाती हैं तथा श्यान भाग एक गोल डिस्क के रूप में हो जाता है.
डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेल्स, फैमिली कोलियोकिटेसी, जीनस कोलियोकिट। अब हम इसके अकरेंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। कोलियोकिट कहाँ पाया जाता है, प्राप्ति स्थल इसके क्या हैं। द जीनस कोलियोकिट is represented by about 10 species, out of which 3 species are found in India. कोलियोकिट की 10 जातियाँ ज्ञात हैं, जिसमें से 3 जातियाँ जो हैं वो भारतवर्ष में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में कोलियोकिट की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं स्टूडेंट्स? कोलियोकिट ऑर्बिक्युलरिस, कोलियोकिट स्क्यूटेटा एंड कोलियोकिट नाइटेलेरम। ये तीनों जातियाँ भारतवर्ष में पाई जाती हैं। दे ग्रो इन फ्रेश वाटर आइदर एज इपीफाइटिक ऑन डिफरेंट एंजियोस्पर्म, ट्रापा, हाइड्रिला, आइपोमिया, सेजिटेरिया, टाइफाइड सेक्ट्रा एंड एल्गी, ओडोगोनियम एंड वोकेरिया। यह एक अलवणजलीय शैवाल है जो हाइड्रिला, निम्फिया, पॉलीगोनम, टाइफा, ट्रापा आदि निमग्न आवृत बीजों पर अधिपादपीय रूप से उगता है, यानी इपीफाइटिक रूप में उगता है। कभी कभी कोलियोकिट का थैलस ओडोगोनियम व वाइकोरिया के ऊपर भी इपीफाइटिक रूप से पाया जाता है। एज एंडोफाइटिक कोलियोकिट नाइटेलेरियम with the cell of Cara and Nightelia। कुछ जातियाँ कारेल्स गण के शैवालों में एंडोफाइटिक के रूप में उगती हैं, जैसे कोलियोकिट नाइटेलेरम जो होता है ये नाइटेला व कारा की कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लांट बॉडी ऑफ कोलियोकिट, कोलियोकिट की थैलस की संरचना। प्लांट बॉडी ऑफ कोलियोकिट इज मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्राइकस इन हैबिट। दे शो मच वेरिएशंस इन देयर हेटेरोट्राइकस नेचर। बोथ इरेक्ट एंड प्रोस्टेट सिस्टम आर वेल रिप्रेजेंटेड इन कोलियोकिट पल्विनेटा। कोलियोकिट की थैलस की संरचना अपेक्षाकृत जटिल है। यह एक बहुकोशिकीय शैवाल है जिसमें शैवाल विषम तंतुक व शाखित होते हैं। विषम तंतु का सबसे अधिक विकसित रूप में कोलियोकिट पल्विनेटा में पाई जाती है। इसमें श्यान व उदर दोनों तंत्र सुविकसित होते हैं। But other may show either well developed erect system then prostate system, जैसे कोलियोकिट डाइवर्जेंस एंड कोलियोकिट नाइटेलेरम, और प्रोस्टेट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड देन द इरेक्ट सिस्टम। ये किस में पाया जाता है? कोलियोकिट स्क्यूटेटा एंड कोलियोकिट ऑर्बिक्युलरिस। कोलियोकिट नाइटेलेरम व कोलियोकिट डाइवर्जेंस में यद्यपि सुविकसित उदर तंत्र पाया जाता है, परंतु श्यान तंत्र समानित व तंतुवत होता है। इसके विपरीत कोलियोकिट स्क्यूटेटा में उदर तंत्र का ह्रास हो जाता है तथा श्यान तंत्र की पार्श्व शाखाएं परस्पर संयोजित होकर एक कोशिकीय मोटी पेरेन्काइमेटस डिस्क का निर्माण करती हैं। बच्चों, इसमें क्या है? सेल्स जो होती हैं, पार्श्व शाखाएं जो होती हैं बच्चों, ये आपस में संयोजित हो जाती हैं, वे एक कोशिकीय मोटी पेरेन्काइमेटस डिस्क का निर्माण करती हैं। ड्यू टू वेल डेवलप्ड प्रोस्टेट सिस्टम इट फॉर्म्स डिस्कोइड थैलाइड एंड लुक लाइक स्यूडो पेरेन्काइमेटस ऑफ वन सेल इज थिकनेस। Thus discoid thalli may be circular in Coleochaete orbicularis और irregular in Coleochaete scutata। तो बच्चों आपको समझ में आ गया इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। प्लांट बॉडी इसकी अपेक्षा जटिल होती है, बहुकोशिकीय शैवाल है जिसमें कि विषम तंतु की तथा शाखित होता है।
कोलेकिड पल्विनेटा में विषम तंतु का सबसे अधिक विकसित पाई जाती है। इसमें प्रोस्टेट व इरेक्ट दोनों सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं। कोलेकिड नाइटिलेरम व कोलेकिड डाइवर्जेंस में सुविकसित उदर तंत्र पाया जाता है, परंतु शांत तंत्र रिड्यूस्ड तथा तंतुवत होता है। इसके विपरीत कोलेकिड स्क्यूटेटा में उदर तंत्र का ह्रास हो जाता है तथा शांत तंत्र की पार्श्व शाखाएं संयोजित होकर एक कोशिका मोटी पेरेन्काइमेटर डिस्क का निर्माण करती हैं। ये स्टूडेंट्स आपको दिख रही है इसकी प्लांट बॉडी बच्चों। इसमें देखिए पहले आपको दिख रहा है प्रोस्टेट सिस्टम इसका दिख रहा है, जिसमें कि पहले डायग्राम जो है आपका इसका पूरा इरेक्ट सिस्टम दिख रहा है, जिसमें कि आपको ये आपका कोलेकिड पल्विनेटा का सिस्टम में, कोलेकिड डाइवर्जेंस में भी ये पाया जाता है। इसमें इरेक्ट ब्रांच, ओगोनियम, एंथीडे आपको क्लियर दिख रहे हैं। सीटे या हेयर्स लंबे लंबे आपको क्लियर दिख रहा है। दूसरा इसका डिस्कोइड थैलस दिखाई दे रहा है बच्चों, जो कि इसमें वेल डेवलप्ड कोलेकिड स्क्यूटेटा में वेल डेवलप्ड पाया जाता है। इसमें हेयर्स दिख रहे हैं, डिस्कोइड थैलस दिख रहा है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी कोशिकी संरचना पे आते हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेकिड। द सेल्स आर जनरली हेक्सागोनल और पोलीगोनल but may be quadrangular in some region of the thallus. थैलस की कोशिकाओं के आकार में अत्यंत विविधता पाई जाती है बच्चों। ये चतुर्भुजीय, बहुभुजीय अथवा बेलनाकार होती हैं। The cells of the erect filament of Heterotachus habit are more cylindrical where the length is more than breadth. The cells are uninucleate with single large laminate chloroplast, generally with one or rarely with two pyrenoids. थैलस की कोशिकाओं का आकार में अत्यंत विविधता पाई जाती है। ये चतुर्भुजीय, बहुभुजीय अथवा बेलनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक केंद्रिकीय होती है तथा उसमें पायनिड युक्त एक परिधीय पटलित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कभी कभी एक या कभी कभी दो पायनोड इसके अंदर पाए जाते हैं। थैलस की एक अथवा अधिक कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्मिक रोम अथवा शूक निकलते हैं, सीटें निकलते हैं। इसका आधारी भाग जिलेटिन पदार्थ के बेलनाकार आवरण से ढका होता है। अब हम इसके जनन पे आते हैं स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन इन कोलेकिड। कोलेकिड में जनन। कोलेकिड रिप्रोड्यूसेस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। कोलेकिड में जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक प्लेस बाय जूस्पोर एंड एप्लोस्पोर फॉर्मेशन। अलैंगिक जनन जो इसमें होता है बच्चों, वो जूस्पोर द्वारा व एप्लेनोस्पोर्स द्वारा के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सबसे पहले हम आते हैं अलैंगिक जनन जो जूस्पोर द्वारा होता है वो कैसे होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और अर्ली समर asexual reproduction takes place by the formation of zoospores. ये द्विकशाभीय चल बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका निर्माण बसंत व ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में होता है। Any cell of the plant body may function as zoosporangium. Each zoosporangium produces single zoospore. Zoospore are ovoid, unicellular, uninucleate and biflagellate structure with a large parietal chloroplast. Eye spot is absent. अलैंगिक जनन के समय तंतुओं की शिखाग्र अथवा उपशिखाग्र कोशिकाएं जूस्पोरेंजियम की तरह
कार्य करती हैं। इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य बिना किसी विभाजन के सीधे द्विकशाभीय चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। बच्चों क्या है, इसकी जो शिखाग्र कोशिका होती है या कोई भी कोशिका इसकी होती है, वो जो होती है वो जूट स्पोरेंजियम की तरह कार्य करती है। और इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य जो होता है उसमें किसी प्रकार का बच्चों कोई डिवीज़न नहीं होता है और सीधे ही ये द्विकशाभीय चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार एक कोशिका में केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि ईच जूस्पोरेंजियम प्रोड्यूस सिंगल जूस्पोर, यानी कि एक कोशिका में सिर्फ एक चल बीजाणु ही बनता है। जूस्पोर आर अवॉइड यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर विथ लार्ज पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक चल बीजाणु अंडाकार द्विकशाभी की एक केंद्र की संरचना है। इसमें एक पार्श्व क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आई स्पॉट इज एब्सेंट, परंतु इसमें द्रग बिंदु का अभाव होता है। इसमें आई स्पॉट एब्सेंट होता है। ये स्टूडेंट्स आपको डायग्राम दिख रहा है, इसकी कोशिकाएं हैं, ये जूस्पोरेंजियम की तरह कार्य कर रही हैं। इस पूरी कोशिका से एक सिंगल जूस्पोर बन गया, जूस्पोरेंजियम बन गई, जूस्पोर बन गया सिंगल, एस्केपिंग जूस्पोर। बी में देखिए मैच्योर जूस्पोर, बाइफ्लैजिलेट मैच्योर जूस्पोर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। बी पिक्चर में आपको बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर अंडाकार द्विकशाभी की एक केंद्र की इसमें संरचना दिखाई दे रही है। फिर इस जूस्पोर का जर्मिनेशन होता है स्टूडेंट्स, 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। फिर इसमें शीथ और सीटे का निर्माण होता है, ब्रिस्टल का निर्माण होता है। इसके बाद इसमें बेसल फिलामेंट बनता है और इस तरह से मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट होता है। The zoospore are liberated from the zoosporangium through a pore on the sporangium wall. It loses flagella within a short time and secretes a wall on the periphery. जूस्पोर का विमोचन बीजाणुधानी के शीर्ष पर उपस्थित एक छिद्र के द्वारा होता है, एक पोर के द्वारा होता है। विमुक्त होने पर चल बीजाणु की कशाभिकाएँ जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। लॉसस फ्लैजिला, इसकी कशाभिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। वे ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल सीक्रेट कर लेता है, एक भित्ति अपने चारों तरफ स्त्रावित कर लेता है। जर्मिनेशन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन द जूस्पोर डिवाइडेड आइदर ट्रांसफरली और वर्टिकली एंड विद सब्सिक्वेंट डिवीजन इट फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी। अंकुरण के समय बीजाणु का विभाजन अनुप्रस्थ अथवा उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इन कोलिक्वेट स्क्यूटेटा द फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसफर एंड फॉर्म 2 सेल। कोलियोकिड स्क्यूटेटा में जिसमें प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, द अपर सेल फॉर्म सेटा एंड लोअर सेल divide rapidly to form discoid thallus, but in species like Coleochid pulvinata the first division is vertical and both the cells undergoes repeated division to form a prostate system. Coleochid scutata जिसमें प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है में ऊपरी कोशिका शूक अथवा रोम बनाती है तथा निचली कोशिका पुनः विभाजित होकर डिस्क का निर्माण करती है। इसके विपरीत कोलियोकिड पल्विनेटा आदि विषम तंतुक जातियों में प्रथम विभाजन उदग्र होता है तथा इससे निर्मित दोनों संतति कोशिकाओं में पुनर्विभाजन से श्यान तंत्र उत्पन्न होता है। श्यान तंत्र की कोशिकाओं में विभाजन से उदर तंतुओं का निर्माण होता है। बच्चों आपने समझ में आया, जैसे कोलियोकिड स्क्यूटेटा जो होता है इसमें प्रथम डिवीजन ट्रांसफर होता है,
जिससे कि ऊपरी कोशिका शूक अथवा रोम बनाती है, वह निचली कोशिका विभाजित होकर एक डिस्क का निर्माण करती है। लेकिन इसके विपरीत कोलोकिड पल्विनेटा में प्रथम विभाजन कैसा होता है? उदग्र होता है। वे इससे निर्मित दोनों संतति कोशिकाओं में फिर रिडिविजन पुनर्विभाजन होता है। वे शांत तंत्र का निर्माण होता है। शांत तंत्र की कोशिकाओं में फिर से डिवीजन होता है। वे उदर तंतुओं का निर्माण होता है। द इरेक्ट सिस्टम डेवलप्ड लेटर फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम, यानी कि शांत तंत्र की कोशिका विभाजन से फिर उदर तंतुओं का निर्माण होता है। ये तो होगा जूस्पोर के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन। दूसरा अलैंगिक जनन इसमें होता है एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। एप्लेनोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं इसके, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में डेवलप होते हैं। एट दैट कंडीशंस द जूस्पोरेंजियम इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग जूस्पोर फॉर्म एप्लेनोस्पोर। इस कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो जूस्पोरेंजियम होती है वो जूस्पोर की बजाय मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणुओं का एप्लेनोस्पोर का निर्माण करती है। द एप्लेनोस्पोर आर नॉन फ्लैजिलेट, थिक वॉल्ड एंड राउंड स्ट्रक्चर। एप्लेनोस्पोर नॉन फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, जो मोटी भित्ति वाला होता है, वह राउंड शेप में होता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द एप्लेनोस्पोर्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू थैलाई। अनुकूल परिस्थितियों में ये जर्मिनेट होता है, वे नए थैलस का निर्माण करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी कभी मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणुओं का एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। प्राय एक कोशिका में केवल एक ही अचल बीजाणु बनता है। अनुकूल वातावरण पर ये बीजाणु अंकुरित होकर पुनः नया थैलस बनाते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर एंड बाय एप्लेनोस्पोर। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों में नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे।